हमेशा एस्ट्रोलॉजी पेशेंस वाले उन लोगों के लिए ही है। सबसे पहली चीज आपको पेशेंस ही सीखनी पड़ेगी, मैं वही बता रही हूँ सबको। अगर हम जल्दीबाजी करेंगे ना तो हमेशा गलत प्रिडिक्शन होंगी। बहुत कुंडली पे अच्छे से समय निकाल के लगा के, और वो तभी हो पाएगा जब आप 25, 30, 50, 100 कुंडली समझ लो प्रोफेशंस दूसरों के। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको आज समझा रही हूँ, आज समझ में नहीं आएंगी सबको। मैं एस्ट्रोलॉजी की खासियत बताती हूँ आपको। मैं कम से कम 8-9 साल से सुबह सुबह दोपहर शाम रात हर वक्त मैं यही काम करती हूँ। मेरे पे हाउसवाइफ जैसा कोई काम नहीं है, भगवान की कृपा से 9 महीने साल से निकल रही है, 8-9 ईयर से वो सिर्फ न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी में ही समर्पित हो चुकी है। ठीक है, तो जो चीजें मैंने 8 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले पढ़ी थी तब समझ में नहीं आई थी, अब समझ में आ रही है कि अच्छा वो ऐसा क्यों बोला गया था, वो ऐसा क्यों हुआ था। वो तब आती है जब हम अपना समय देते हैं। सामने वाले ने तब भी बहुत अच्छे से समझाई थी या मैंने कहीं से पढ़ी थी, पर जब जैसे हम किसी का चार्ट देखते हैं तब हमें समझ में आता है अच्छा इसके में तो ये रूल अप्लाई हो रहा है, इसके में ये चीज बदल गई, इसके में ये चीज चेंज हो गई। मैं वही कह रही हूँ, मैं आपको जितना पढ़ा सकती हूँ उतना पढ़ा रही हूँ। आप जब तक प्रैक्टिस अपनी नहीं करोगे ना, सब लोग, वो आपका खजाना है जितनी आप अपनी प्रैक्टिस करोगे। ये है कि प्रोफेशन के लिए सैटर्न देखना है तो सैटर्न 6th हाउस में बैठा हुआ है। हम्म। तो एंड नेक्स्ट हाउस भी देखना पड़ता है। आपने बोला कि सैटर्न हम्म। जहाँ बैठा है उसके नेक्स्ट हाउस को देखना है। कोई भी खाली हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सैटर्न तो कहीं बैठा होगा एटलीस्ट, कुछ भी हुआ सैटर्न तो बैठेगा ही कहीं ना किसी राशि में तो बैठेगा ही बैठेगा। वो कौन सी राशि में बैठा है, उसके नेक्स्ट हाउस में कौन सी राशि आ रही है, अगर वो किसी प्लेनेट से लिंक हो रहा है वो कौन कौन से प्लैनेट्स हैं, यही सब देख के आइडिया लगाया जाएगा उसका। ठीक है, तो वो आप पता है मैं वही बता रही हूँ कि आप, अच्छा आप ये तो आपने कितनी अभी तक कुंडली देखी है रामेश्वर सर? आप दो देखिए, अपनी और अपने बेटी की। उससे कुछ भी नहीं होगा, आप अननोन्स की कुंडली देखो तब आपको समझ में आएगा। जस्ट एक बात, दैट टेंथ टेंथ हाउस में तो देखना ही है, तो टेंथ हाउस में अगर कोई प्लेनेट बैठा है तो उसका तो असर आएगा ना प्रोफेशन में। हाँ बिल्कुल। देखो मैंने आपको मल्टीपल रूल्स बता दिए सबको। हाँ। किसी में कुछ दिखेगा, किसी में कुछ दिखेगा, किसी में कुछ दिखेगा, तब जाके आपको हाँ। समझ में आएगा कि यही प्रोफेशन क्यों है इसका। रूल्स ओके। समझने से ज्यादा, वही कह रही हूँ बार बार, जब आप इसको कुंडली पे अप्लाई करोगे ना, जो मैंने पढ़ाया है उसको कुंडली पे अप्लाई करोगे तब आपको समझ में आएगा ये मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। ये 10-20 साल से 15 साल से इसी प्रोफेशन में है, उनकी कुंडली बनाओ, धीरे धीरे उन वो सारे रूल उनकी चार्ट पे अप्लाई करके देखो कि ये इंसान इस प्रोफेशन में क्यों है, कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है इसमें से जो मैंने बताया है, उसमें लिख लो कि इसमें ये रूल अप्लाई हो रहा है, ये मतलब प्रैक्टिस वाला काम है। मेरी तो प्रैक्टिस हो चुकी है, मैं तो कुंडली देख के ही बता ही दूंगी ये रूल अप्लाई हो रहा है, पर उससे आपका पर्पस सॉल्व नहीं होगा ना उससे। हेलो मैम। हाँ जी बताइए। मैम जैसे आपने बताया है कि ना सबसे पहले सैटर्न को देखना है वो किस हाउस में बैठा है, ठीक है। उसके बाद में है ना जो ना सैटर्न जैसे टेंथ में, टेंथ देखना है, 10th नंबर देखना है। हमने 10th नंबर देख लिया, उसमें कुछ भी नहीं बैठा एक कुंडली में। और जो बैठा हुआ है तो 4th नंबर वाले हाउस में बैठा है, तो 4th नंबर वाले हाउस का नहीं देखना प्रोफेशन, और 10th का भी नहीं देखना, हमें नेक्स्ट का देखना है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, एस्ट्रोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि बहुत आराम से, थोड़ी प्रैक्टिस मांगता है ये सब। बीएनएन में सिर्फ इतना है, सैटर्न देखो सैटर्न का है, देख लिया। सैटर्न कौन कौन से प्लैनेट्स के साथ जुड़ रहा है इतना देख लोगे, हाँ। और सैटर्न किस राशि में बैठा है उतना देख लोगे। हाँ। सैटर्न के नेक्स्ट हाउस में कौन सी राशि या कौन सा प्लेनेट आ रहा है वो देख लोगे। हाँ। बस इतना देख लो।